Assalamu alaikum. In this video, we're going to discuss the live chat feature of ManyChat. What is the live chat? ManyChat live chat is a tool that allows you to communicate with your contacts via Messenger और SMS right in ManyChat. ये आपको हेल्प करता है, इस तरह का टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सके अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ विया मैसेंजर और एसएमएस ManyChat के थ्रू। ये अलाउ करता है आपको कि आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाएं, उनके क्वेश्चंस के आंसर करें, उन कॉन्टेक्ट्स जो आप मैनेज कर रहे हैं उनको डाटा को मैन्युअली आप उनके ऊपर सीक्वेंस ऐड कर दें, उसमें टैग्स ऐड कर दें, आप उनमें कस्टम फील्ड ऐड कर दें, आप उनको एक्स्ट्रा मैसेजेस भेज दें। आपके सामने एक सिचुएशन है, अब सिचुएशन इस तरह से है कि आपने उनको एक फ्लो अपने सब्सक्राइबर्स को भेजा सबको, लेकिन अब आप एट दी एंड देखते हो कि यार मैं इन सब्सक्राइबर्स को फॉलो अप मैसेज करना चाहता हूँ, एक एक इस तरह का मैसेज जो उनको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद दोबारा मिले। तो आप क्या करते हो, आप एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करते हो और उस न्यू सीक्वेंस के ऊपर आप उन्हीं लोगों को दोबारा से सब्सक्राइब करवा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो हैं वो दोबारा से आपके साथ दोबारा से जो है वो उनको रीड कर सकेंगे। सो दिस इज़ हाउ द लाइव चैट एक्चुअली लुक्स लाइक। और इसके अंदर जो है वो आपको समझ आ रहा है कि आपके एक साइड पर कॉन्टैक्ट्स के नेम्स और उनके लास्ट मैसेजेस क्या हैं, और उन्होंने किस टाइम वो मैसेजेस किए हुए हैं, आपको कौन सी कन्वर्जेशंस ओपन हैं, कौन सी क्लोज हो चुकी हैं, कौन सी न्यूएस्ट हैं, कौन सी ओल्डेस्ट हैं। इसके अलावा जब आप मेन मिड में देखते हैं तो मिड के अंदर वही आपका पैनल नज़र आता है आपको, जिसके अंदर आप लाइव चैट को हैंडल कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपको वही ऑटोमेटेड मैसेजेस भी नज़र आएंगे, और जो आप मैनुअली उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको वो भी नज़र आएंगे। इसके अलावा आप राइट पर देखेंगे तो आपके सामने उनका जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है आपके कांटेक्ट की, आपको वो भी नज़र आएगी, जिसके अंदर उनकी डीपी होगी और उनका स्टेटस होगा कि वो सब्सक्राइब्ड हैं या अनसब्सक्राइब्ड हैं या वो डिलीटेड हैं। इसके अलावा उनका जेंडर है, उनका कंट्री है। इसके अलावा आप उनका जो कांटेक्ट टाइम है, उनके हिसाब से आप उनको देख सकते हैं कि जिस जगह से मेरा कांटेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है उसकी उसका टाइम क्या है, मतलब वो कौन से मतलब कौन सी टाइम कौन सी कंट्री से है और क्या टाइम चल रहा है उसके। इसके अलावा आप उसकी पीएसआईडी देखते हैं, अगर उसने आपको मोबाइल नंबर या अपना फ़ोन नंबर भी दिया तो आपको वो भी नज़र आएगा। इसके अलावा उसकी ईमेल नज़र आएगी। नीचे आते हैं तो आपको देखते हैं कि आप उनको यूज़र टैग्स जो जो साइन हुए हैं वो देख सकते हैं। अगर वो किसी सीक्वेंस के साथ सब्सक्राइब है तो वो उन सीक्वेंस के नेम्स यहाँ से देख सकते हैं। वो किस तरीके से आपके चैटबॉट के साथ ऑप्ट इन हुआ है, आप उन सबको देख सकते हैं। तो ये एक लाइव चैट फीचर है, इसके और भी बहुत चीज़ें हैं इनमें। तो इन सब चीज़ों को जो है आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में। अच्छा, जैसे ही आप अपना मैनी चैट इंस्टॉल करते हैं अपने, या मतलब मैनी चैट को कनेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ, तो जो फर्स्ट कुछ पहले स्टेप्स होते हैं, उन फर्स्ट स्टेप्स में से एक स्टेप ये भी होता है कि आप लाइव चैट बिहेवियर के अंदर जाकर इस बिहेवियर को ठीक करते हैं। ये बेसिकली बिहेवियर है, एनी मैसेज स्टार्ट्स अ कन्वर्जेशन जो लाइव चैट में विजिबल हो जाए आपको, या ऐसी कन्वर्जेशंस शुड बी ओपन एक्सप्लिसिटली, या सिर्फ और सिर्फ ऐसी कन्वर्जेशंस जो आपके सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स जो हैं कभी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, या कोई आपको आपकी ऑटोमेशन के थ्रू आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, तो वो उनको विजिबल करेगा लाइव चैट में। सो आई विल रिकमेंड कि आप एनी मैसेज स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन को लाइव चैट बिहेवियर के अंदर लेकर आएँ, ताकि इसके अंदर आपके पास बड़ा गैप आ जाए कि वो लोग भी जो चैटबॉट के साथ कनेक्टेड नहीं है वो उनको भी आप लाइव चैट में देख सको, और लाइव चैट में देखकर आप उनको लाइव टाइम ऑटोमेशन सेंड कर सको, उनको उनको फ्लोज भेज सको रियल टाइम के अंदर। इसके अलावा पर्सोनाज इन लाइव चैट, अब आप चाहते हैं कि आपका खुद का नाम और आपकी खुद की जो डीपी है फेसबुक की वो विजिबल हो आपके कॉन्टेक्ट्स को, तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये पॉसिबल है इस ऑप्शन से, पर्सोनाज इन लाइव चैट। आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि आपका नेम या प्रोफाइल पिक्चर विजिबल हो। अगर आप इसको नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका फेसबुक पेज की डीपी और पेज का नाम है वही विजिबल हो, तो वो भी जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि राइट कॉलम पर आपको एक कंट्रोल पैनल नज़र आता है, जिसमें आपको आपके कांटेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल होती है जो बोट ने कलेक्ट की होती है फ्रॉम द पास्ट कन्वर्जेशंस।
और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देख सकें, जिसमें आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर है, उनका फुल नेम है, जेंडर है, लैंग्वेज है, स्टेटस है, उनकी लोकेलिटी है कि वो कहाँ बेस्ड हैं, कौन से सिटी या कंट्री में बेस्ड हैं। उनकी चैनल हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपके साथ वो कॉन्टैक्ट मैसेंजर में भी है या एसएमएस में भी साथ आपने उसको इंगेज किया हुआ है। इसके अलावा मैंने उसके उनके टैग्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको सीक्वेंस के साथ सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट कैसे ऑप्टेड इन हुआ आपके साथ, आपके चैटबॉट के साथ। वो कोई ऐड थी जिसके ऊपर आपने वो लिंक पेस्ट की थी अपने बोट की, या कोई वो फेसबुक की पोस्ट थी, या वो कोई व्हाट्सएप था, मतलब आ कहाँ से रही है ऑडियंस, तो उसके ऊपर जो है ऑप्टेड इन का जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आता है कि कहाँ से ऑडियंस जो है वो आपके पास रीच आउट कर रही है। इसके अलावा मैनेज कस्टम यूज़र फील्ड्स, वैल्यूज़ को देखते हैं आप, ठीक है कि ये इनको अगर आप मैनेज करना चाहिए, इनको आप चेंज करना चाहिए, इनको आप ऐड करना चाहें, अपडेट करना चाहें, तो वो भी आप इस इधर से कर सकते हैं। अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट को अनसब्सक्राइब करवाना है तो उसको आप अनसब्सक्राइब करवा के उसका डाटा डाउनलोड करके और उसको डिलीट, उसकी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स बेसिकली आपके मैसेजेस, जो लास्ट मैसेजेस होते हैं कांटेक्ट के, उनको थ्रेड्स कहते हैं। आपको जो लेटेस्ट हैं थ्रेड्स वो रीसेंट एक्टिविटी के साथ टॉप पर नज़र आएंगे, और जो अर्लियर वर्ड्स हैं वो आपको थोड़ा सा नीचे जो है वो प्लेस होके नज़र आएंगे। एवरी टाइम यू रिप्लाई टू द कॉन्टैक्ट, द कन्वर्जेशन विल बी ऑटोमेटिकली मूव्ड टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, जैसे ही आप किसी को मैसेज करेंगे अगर वो फिफ्थ या सिक्स प्लेस में है तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस पर वो आ जाएंगे दोबारा से। और इनके ऊपर टाइम स्टैम्प्स लगी होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि उन्होंने लास्ट मैसेज आपको कब किया है और कब आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। अगर द कॉन्टैक्ट कुछ राइट नहीं करता आपके पेज पर, तो जस्ट क्लिकिंग बटन्स इन द बोर्ड फ्लोज, देयर विल बी नो स्टैम्प एट ऑल, दीज डायलॉग्स विल बी डिस्प्लेड अंडर कन्वर्सेशन विद मैनुअल एक्टिविटी फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जब एक कॉन्टैक्ट है वो आपको कुछ नहीं लिख रहा, मैनुअली कुछ राइट नहीं कर रहा आपको, लेकिन सिर्फ बटन्स को क्लिक कर रहा है, तो उनके टाइम स्टैम्प्स आप यहाँ पे नहीं देख सकेंगे। ठीक है, वो जो डायलॉग्स हैं वो डिस्प्ले तो होंगे, लेकिन उनकी जहाँ मैनुअल एक्टिविटी होगी सिर्फ वहीं पे आप वो उनके टाइम स्टैम्प्स को देख सकेंगे। जैसे कि इस स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि डेट ऑफ द लेटेस्ट मैनुअली रिटन मैसेज जो है उसका टाइम क्या है, जो सब्सक्राइबर ने मैसेज किया लेटेस्ट वो क्या लिखा था, और उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स इस तरह से भी नज़र आएंगे जिनके साथ आपको ना मैसेज नज़र आ रहा है ना उनकी डीपी नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली वही कन्वर्जेशन होगी उनके अंदर, और आपको उनका टाइम स्टैम्प भी नज़र नहीं आएगा। पॉज ऑटोमेशन क्या होता है? दिस ऑप्शन अलाउज यू टू स्टॉप ऑल बॉट मैसेजेस while you communicate with your contact. As soon as you message them back, 30-minute pause is activated and your contact will only receive manually sent messages from an admin for 30 minutes. इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप सारे बॉट मैसेजेस को स्टॉप कर दें जब तक आप अपने कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हैं 30 मिनट्स का जो पॉज है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो मैनुअली रिसीव करना शुरू हो जाते हैं आपके एडमिन से। मैनुअली रिसीव बेसिकली वो वाली कम्युनिकेशन जो खुद एक ह्यूमन एजेंट आपके कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो कर रहा है, या आप खुद कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन। जैसे अच्छा, जब ये पॉज ऑन होता है तो आपको पॉज का आइकन भी नज़र आएगा वहाँ पे, और उनकी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर की कन्वर्जेशन लिस्ट के साथ ही आपको वो जो है ना पॉज का साइन नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा आप इस पॉज की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं जब भी आप चाहें, और इसका ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में जो मिल जाता है। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका एक फ़्लो के अंदर डिले ऐड किया हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो भी पॉज़ ऑटोमेशन के टाइम पर एक्टिवेट होता है, मीन्स जब आप उनके साथ बात कर रहे हैं, या पॉज़ ऑटोमेशन वो भी है जिसमें कोई बोट मैसेजेस नहीं जा सकते।
कीप इट इन माइंड कि अगर आपके डिले खत्म होने का मतलब डिले आपका एंड हो चुका है और अगला बोट का मैसेज जाने लगा है, वो जैसे ही देखेगा कि ये सब्सक्राइबर जो है ये ऑटोमेशन पॉज की हुई है इसने, तो वो स्टॉप हो जाएगा, वो मैसेज जाएगा नहीं वहाँ पे। और तब तक नहीं जाएगा जब तक पॉज ऑटोमेशन एंड नहीं हो जाती। जैसे ही पॉज ऑटोमेशन एंड हो जाएगी, वो मैसेज जो है सब्सक्राइबर को चला जाएगा बोट का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया हुआ है। तो मूविंग ऑन, पॉज ऑटोमेशन आपको इस सेक्शन में नज़र आ रही होती है कंट्रोल पैनल के, और ये डिफ़ॉल्टली 30 मिनट्स के लिए अप्लाई होती है। ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाती है जैसे ही आप एक मैसेज करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप खुद से पहले इसको पॉज कर दें और दोबारा बाद में मैसेज करें तो ये एक ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है। बाकी लाइव चैट्स के फीचर्स की तरह यहाँ भी आपको एक सर्च का जो है फीचर मिलता है, जिसके अंदर नो मैटर व्हाट, नो मैटर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो आपके ओपन है, लेकिन आप उनसे सर्च करना चाहते हैं तो सीधा जंप करें अपनी डिज़ायर्ड मैसेज पे, और दो सिंबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बहुत हैं आपकी सर्चिंग के लिए। स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो नो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली आप सब्सक्राइबर का नाम लिखेंगे, या अगर आपको नाम नहीं याद तो आप कोई एक इस तरह का चैनल ओपन कर सकते हैं, ग्रोथ टूल बेसिकली ओपन कर सकते हैं, या कोई सीक्वेंस ओपन कर सकते हैं, या आप फिल्टर्स के थ्रू जो आपके सब्सक्राइबर के ऊपर टैग लगाए, आप उन टैग को फिल्टर करके अपना जो है कांटेक्ट उसको सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये आप बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे सर्च करते हैं, और जो जो उस नाम के मैसेजेस भी डिटेक्ट करता है मैनी चैट लाइव चैट का फीचर जो है आपके लिए, कि अगर इस तरह का मैसेज किसी सब्सक्राइबर के पास लिखा गया हुआ है तो वो कौन कौन से सब्सक्राइबर्स है, तो इस तरीके से भी आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है नोट्स का। नोट्स बेसिकली आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप अपने कॉन्टेक्ट्स को जो है ना मार्क कर सकते हैं, कोई एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके साथ या आपके टीम मेंबर्स के साथ जो होती है वो शेयर्ड होती है। इसके ऊपर कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, क्योंकि ये नोट्स जो हैं वो आपके कॉन्टैक्ट्स को विजिबल नहीं होते, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर, ताकि जो नेक्स्ट टीम मेंबर जब उसको डील कर रहा तो उसको नोट्स पढ़कर ये अंदाज़ा लगा ले कि ये सब्सक्राइबर के साथ इसकी पहले क्या बात हुई है, और सब्सक्राइबर किस तरह की नेचर का बंदा है, और जो भी एक आम तौर पे नोट्स को फिल आउट किया जाता है ताकि कोई दूसरा उससे हेल्प ले सके। ठीक है, इसके अलावा जो है पेज एडमिन्स ही हैं जो सिर्फ नोट्स को देख सकते हैं, और नोट्स का जो टैब है, आपको लाइव चैट में जब आप मैसेज कर रहे होते हैं तो आपको सामने ये रिप्लाई के बिल्कुल साथ नोट का सेक्शन आता है। इसके अंदर नोट आप ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के ऊपर पहले भी नज़र आ रहा है कि लीव अ नोट फॉर योर टीम मेट्स और रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ। नाउ आप ये कन्वर्जेशन देखें कि वो जैसे ही कस्टमर बात कर रहा है, तो कॉन्टेक्ट जो बात कर रहा है, तो टीम मेंबर ने क्या किया है, उसने एक नोट ऐड कर दिया, ही स्केयर्स मी। ही स्केयर्स मी मीन टू से कि वो जो कॉन्टेक्ट है शायद एग्रेसिव है, शायद वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कह जाता है, आई डोंट नो, लेकिन उसने एक साइन क्रिएट कर दिया नोट्स के थ्रू कि जो नेक्स्ट टीम मेंबर इसको डील करे उसको पता हो कि पिछले टीम मेंबर का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। आप मेंशन भी कर सकते हैं नोट्स के अंदर अपने टीम मेंबर्स को, जो आप चाहते हैं कि मैसेंजर आपके लिए खुद आपकी टीम मेंबर्स को नोटिफाई करे, तो आप सिंपली एट द रेट डाल के जो आपके टीम मेंबर की आईडी है, वो आईडी को यहाँ पे पुट करके उनको मेंशन कर सकते हैं और उनको नोटिफाई करवा सकते हैं। अगर आप अकेले खुद ही एडमिन हैं और आपके साथ कोई और टीम मेंबर नहीं है, तो आप अपने आप को भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है दोबारा से रिमाइंडर मिल जाए कि यस, डील विद द कस्टमर। हाइड मैसेजेस फ्रॉम बोट।
अब जब आप लाइव चैट देखते हैं तो उसके ऊपर आपको हाइड मैसेजेस फ्रॉम बॉट का एक छोटा सा सिंबल नज़र आता है। अगर आप उसको क्लिक कर दें तो जो ये फीचर है, ये hides all the automation messages in the conversation, so that you can focus only on the messages your contacts manually typed to your page. Simply आप अपने जो ऑटोमेशन के जो बोर्ड के मैसेजेस हैं वो सारे के सारे हाइड कर सकते हैं, ताकि प्योरली आप अपने कस्टमर्स के ही मैसेजेस देख सकें कि वो आपको क्या मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा, हाइड मैसेजेस फ्रॉम बोर्ड का जो फीचर है, वो कीवर्ड्स और बटन क्लिक्स को भी हाइड कर देता है आपके कॉन्टैक्ट से। दिस हैपन्स बिकॉज such messages are also part of the automation, ऑब्वियसली, क्योंकि कीवर्ड्स और बटन्स के साथ ही ऑटोमेशन कनेक्टेड होती है आपकी। तो आप जब ये होता है तो आपके वो मैसेजेस जो हैं ऑटोमेशन के, वो भी पार्ट होते हैं इस ऑटोमेशन के, और वो रुक जाते हैं, वो नहीं विजिबल होते। पर्सोनास क्या होता है? दिस फीचर अलाउज यू टू पर्सनलाइज कन्वर्जेशंस इन योर बोट। आप इसको सेटिंग्स के अंदर जाके इनेबल कर सकते हैं, और इससे ये होता है कि कॉन्टैक्ट को पता लग रहा होता है कि उनको कौन रिप्लाई कर रहा है, उनका क्या नाम है, उनकी उनकी डीपी कौन सी लगी हुई है, और वो एजेंट का नाम, उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो देख सकते हैं। ये काफ़ी वैरायटी से, काफ़ी यूज़ केसेस के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप एक कस्टमर केयर, एक कस्टमर सपोर्ट है, वो आप डील कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके सेवरल टीम मेंबर्स हैं, तो जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं, तो इसके अंदर पर्सोनास जो है ना वो हेल्प करते हैं। आपको पता लग जाता है कि अ, इस कॉन्टैक्ट के साथ किस टीम मेंबर ने कम्युनिकेट किया, और उस टीम मेंबर के साथ, उस कॉन्टैक्ट के साथ किसने किया था कम्युनिकेट। इसके अलावा ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके कॉन्टैक्ट के साथ जब आप मैनुअली उसके साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमेशन जब एक हट के फेसबुक पेज की डीपी और उसके नेम की जगह जब आपका नाम और आपकी इमेज जारी होती है, तो कॉन्टैक्ट जो है वो सेफ भी फील करता है इन सम केसेस, और इन सम केसेस नहीं फील करता। बट दैट इज़ अ फीचर विच यू कैन यूज़, और अपने फ़ायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग इन टीम्स। ये फीचर है पर्सोनाज इन लाइव चैट। आप सेटिंग्स में जाके अपने लाइव चैट में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं या अनमार्क मार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्निपेट्स क्या होते हैं? स्निपेट्स बेसिकली वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की अक्सर इस तरह के आंसर होते हैं ना, जो आपको पता होता है कि यार ये ही सेम आंसर आपने इन 10 लोगों को भेजना है, तो आप क्या करते हैं, वो मैसेज लिखते हैं, इसको साइट सेंड करते हैं, उसी मैसेज को कॉपी करके फिर दूसरे कॉन्टैक्ट पे पेस्ट, फिर थर्ड पे पेस्ट, फिर फोर्थ पे एंड सो ऑन, 10 कॉन्टैक्ट्स को फिर आप सेम वो मैसेज सेंड करते हैं। तो मैनी चैट आपको कहता है कि आप ये ना करो, आप सिंपली स्निपेट क्रिएट कर लो, स्निपेट के अंदर वो वाले क्वेश्चंस के आंसर्स रख लो जो यूजुअली लोग आपके पेज पे आके पूछते हैं आपसे, ताकि सिंपली आप स्निपेट को ओपन करें और वहीं से उसका रिस्पॉन्स निकालें, और वही रिस्पॉन्स जो है वो आप आगे अपने कॉन्टेक्ट्स को सेंड करते हैं। स्निपेट सेटअप करने के लिए आपको सेटिंग्स के लाइव चैट पर जाते हैं, और बॉटम ऑफ द पेज पे आपको स्निपेट नज़र आता है, उधर सेक्शन, आप उधर क्लिक करके न्यू स्निपेट क्रिएट करें, और आप उसका शॉर्टकट भी जो है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कि उसका टेक्स्ट उसके अंदर क्या होगा, उस स्निपेट का नाम क्या होगा, और उस स्निपेट को आप एडिट भी कर सकते हैं लेटर अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये स्निपेट का सेक्शन है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नीचे जो है वो नज़र आता है, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। लाइव चैट का फीचर जो है, आई थिंक सो हमने एक्सप्लेन तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है, और आई विल स्टिल लेट यू नो कि अगर आप एक बार फिर इसको रिव्यू करें, और दोबारा से हर फीचर को अपने मैनी चैट के कंसोल के ऊपर खुद रन करके देखें, खुद चला कर देखें, क्योंकि जब तक आप उसको खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें तब तक क्लियर नहीं होंगी। और आप ट्राई करते वक्त अगर आपको किसी चीज़ का, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।